Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Miss Sabah Salim here. I am teaching you the subject which is Art of Miniature Painting. The course code is FINE2121 and I am teaching its fourth lecture, and we will discuss about the topic Introduction to Mughal and Persian Paintings. The contents are difference between Persian and Mughal paintings, study of Mughal art, details of art with images and video links, study of Persian art. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले लेक्चर में मैं आपको हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बारे में बताया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट शाहजहां. Paintings gradually became cold and rigid. Themes including musical parties, lovers, sometimes in intimate positions on terraces and gardens, and ascetics gathered around a fire abound in the Mughal paintings of this period. Well embellished portraits with exact likeness of the portrait figures. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही टाइम बाय टाइम जो एम्परर्स आते गए, उन्होंने मिनिएचर्स को और ज़्यादा फ्लरिश किया, उस पे और फोकस किया. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, द फिगर इज वेल ड्रॉ and well painted. As you can see the details of the face, आप उसके बालों की शेडिंग देखें, उसकी जो दाढ़ी है उसकी शेडिंग देखें, एंड द पैटर्न्स, एक एक चीज के पैटर्न्स आप देखें, दे आर वेरी वेल पेंटेड. शाहजहां के दौर में जो पेंटिंग की थीम्स थी वो ज़्यादातर म्यूजिकल पार्टीज थी, लवर्स की सीन्स थे. समटाइम्स ऐसे पोजीशंस में पेंटिंग्स बनाई गई जिनमें टेरेसेस एंड गार्डन्स भी थे, एंड पीपल गैदर्ड अराउंड अ फायर, जैसे बॉन फायर के इर्द गिर्द लोग होते हैं. इस तरह की पेंटिंग्स शाहजहां के दौर में बनाई गई. डिफरेंसेस फ्रॉम पर्शियन मिनिएचर. मुगल पेंटिंग्स पर्शियन मिनिएचर से किस तरह से डिफरेंट थी? लेट्स सी एंड टॉक अबाउट इट. Mughal painting is a style of Indian painting which emerged from Persian miniature. It began in the courts of the Mughal Empire from 16th to 19th centuries and later spread to other Indian courts, both Muslim and Hindu and later Sikh. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि मुगल पेंटिंग्स जो हैं वो पर्शियन मिनिएचर्स को इमर्ज करके नेक्स्ट लेवल पर बनाई गई. क्योंकि आर्टिस्ट पर्शियन जो टू आर्टिस्ट जो जिनका नाम मैंने आपको पहले मेंशन किया था, व्हेन दे केम बैक टू इंडिया, द आर्टिस्ट इमर्ज इट्स स्टाइल इन मुगल पेंटिंग. जब आर्टिस्ट वहां से आए तो उन्होंने यहाँ के मुगल आर्टिस्ट के साथ मिलकर जो काम किया उसको मुगल पेंटिंग कहते हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज, आपको पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखें तो वो पर्शियन स्टाइल नज़र आएगा. द सेम साइज ऑफ द पीपल who are sitting on the upper story and the people who are standing down both have almost the same size. So जो अर्ली मुगल पेंटिंग्स हैं उनमें पर्सपेक्टिव का उस तरह से ख्याल नहीं किया गया, बट यू कैन सी द डिटेल्स हाउ द पेंटिंग्स आर सो बिजी, सो मेनी पीपल, सो मेनी फिगर, सो डेकोरेटिव. कोई आपको एरिया ऐसा नहीं लगेगा जो बिल्कुल खाली हो. जो एरिया आपको खाली लग रहा है उसको भी उन्होंने पैटर्न से कवर किया हुआ है, just to add attraction and focus on the painting.
extended sense of space, realistic style, agitated action rarely seen in Persian art. पर्शियन आर्ट में आप देखें कि इस रियलिस्टिक फॉर्म्स नहीं है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द फिगर इज टोटली इन स्टाइलाइज्ड फॉर्म. ऑन द अदर हैंड अगेन आप देखें कि पेंटिंग इज वेरी बिजी. अगर हम जूम करके देखेंगे तो ही हमें इसकी डिटेल्स नजर आएंगी, बट यू कैन सी द पर्सपेक्टिव. पीपल जो यहाँ खड़े हुए हैं और जो फ्रंट पे हैं, बोथ हैव द सेम साइजेस. द रॉक्स आर इन स्टाइलाइज्ड फॉर्म. द एनिमल्स, द ट्रीज, द foliage, एवरीथिंग इज नॉट रियलिस्टिक. जो है वो स्टाइलाइज्ड फॉर्म में बनाया गया है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मुगल मिनिएचर्स. मुगल मिनिएचर्स में आप देखेंगे तो फिगर्स आर मोर रियलिस्टिक. इवन जो डिटेल्स हैं वो भी रियलिस्टिक हैं. फीचर्स: acoustically detailed and finely drawn, lively and realistic. Elements of portraiture: muted, more pastel, representing the nature and earth tones, dominated the mood of the paintings. Beautiful calligraphy, magnificent ornaments created elegant borders. Historical painting, high viewpoint and three-dimensional nature. Book illustrations or a single works to be kept in album is called murakka. G. As you can see in the image, you can see the calligraphy or text which has been pasted on the painting, and you can see the colors. Obviously it's a very long old painting, that's why the image is not clear, but you can see the colors and the composition of the painting. It's more pastel and representing the nature, and artists use earth tones. जैसे आप इस बॉर्डर में देखेंगे कि आपको अर्थ टोन की शेड्स नज़र आएंगे. और जिस तरह पहले पेंटिंग जो हैं वो बुक एल्बम में बनाई जाती थी, इसी तरह से इस पेंटिंग को भी बुक फॉर्म में ही बनाया गया था. These are the video links about history of Mughal miniature paintings. प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें जो मैंने लिंक्स शेयर किए हैं. इसमें आपको और मज़ीद डिटेल्स में मुग़ल हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि हिस्ट्री जो है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे अब तक जो है वो काम हो चुका है. और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, you can ask me freely. Okay.